हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज हम इस वीडियो में राजस्थान के आभूषण के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो आपके एलडीसी रेट वनपाल और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और अदर जो आल एग्ज़ाम होंगे 2022 के अंदर राजस्थान के, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। तो आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और राजस्थान के आभूषणों के बारे में सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन है जो आपके पास पहुंचता रहे। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कम से कम 500 लोगों के पास आज वीडियो जानी चाहिए दोस्तों। राजस्थान के आभूषणों के बारे में सभी को पता होना चाहिए, ताकि आप जब भी आभूषण को खरीदो तो पता होना चाहिए ये आभूषण है कहाँ पर पहने जाने वाला है, नाक का है या कान का है, कहीं मतलब सिर का है। तो सबसे पहले वीडियो को शेयर करो और उसके बाद वीडियो को पूरी की पूरी क्लास है जो लगाना है, आपको पूरी की वीडियो देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन से। तेदड़ आभूषण पहना जाता है, तेदड़ जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है स्त्रियों के सिर पर, स्त्रियों के पैरों में, स्त्रियों के हाथों में या स्त्रियों के कानों में। तेदड़ आभूषण कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? जल्दी से जल्दी फटाफट से बताएं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रियों के पैरों में पहना जाता है तेदड़ जो आभूषण है वो। आगे हम बात करें, झेला, जमेला, पिप्पल पत्रा किस अंग के आभूषण हैं? झेला, जमेला, पिप्पल पत्रा किस अंग के आभूषण हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कान का ये आभूषण है, झेला, जमेला या पिप्पल पत्रा। और कान के आभूषण टोंटी भी है एक, ठीक है, टॉप्स भी पहने जाते हैं कान के अंदर, टॉप्स। और चौप, एक चौप आभूषण भी आता है, चुन्नी आभूषण भी आता है, बाड़ी भी पहनी जाती है, मुर्की भी बोलना आपा, और झुमका भी पहना जाता है। ठीक है दोस्तों, एक होता है कर्णफूल। क्या होता है? कर्णफूल। ये आभूषण हैं जो कान के अंदर पहने जाते हैं। झेला, जमेला, पिप्पल पत्रा, टोंटी, टॉप्स, चोप, चुन्नी, बाली, झुमका, कर्णफूल। याद रखना ये सारे के सारे कान में पहने जाने वाले आभूषण हैं दोस्तों। आगे हम बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की। एरंग पत्तो क्या है? एरंग जो पत्तो है वो क्या है? पशुओं की जुगाली है कि बाजरे के कटे पौधों का ढेर है कि स्त्रियों के कान का आभूषण है या कोई नहीं? बताओ भी जल्दी से जल्दी, एरंग पत्तो क्या चीज़ है? तो एरंग पत्तो क्या है? स्त्रियों के कान में पहने जाने वाला आभूषण है दोस्तों, एरंग पत्तो, याद रखना। 4 नंबर क्वेश्चन, पुष्पों का सेहरा जो दुल्हन या दूल्हे को धारण कराया जाता है क्या कहलाता है? यानी पुष्पों का जो सेहरा होता है वो दुल्हन या दूल्हे को जो धारण करवाया जाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? वीडियो को सबसे पहले तो शेयर करो सभी के पास, सभी लोग जुड़ने चाहिए हमारे साथ। और बताओ उनको कि रोज़ाना 8 बजे लाइव क्लास होती है राजस्थान जीके की, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास लगाएं। तो राइट आंसर रहेगा खुम्पू, खुम्पू। 5 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा स्त्रियों के पांव का आभूषण है? स्त्रियों के पांव का आभूषण है वो कौन सा है? टणको है या जुल्लो, राखड़ी या टड्डो? पांव का आभूषण टणको है दोस्तों, 1 नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखें, वह चूड़ी जिस पर सोने या चांदी के पत्थर का बंद लगा हो उसे क्या कहते हैं? वह चूड़ी जिस पर सोने या चांदी के पत्थर का बंद लगा हो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? बंगड़ीदार, बंगड़ीदार कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखें, असंगत युग्म को छांटिए। असंगत युग्म कौन सा है दोस्तों? तो इसमें से छांटिए आप
सिर व मस्तक के आभूषण है वो रखड़ी, शीश, फूल, फीणी या ताबीत बोलते हैं। सिर और मस्तक के आभूषण है वो। बाजू एवं हाथ के आभूषण है वो कौन कौन से होते हैं? मोखड़ी, पूंचिया, अणत और पट बाजू और हाथ के आभूषण होते हैं, ये तो सही है। कमर का आभूषण करदनी, तगड़ी, कणफती, कंदोरा, ये भी कमर के आभूषण है, ये भी सही है। कान के आभूषण मैंने इतनी देर ही बताया था, टोंटी, चौप, चुन्नी, बाड़ी, झुमका, कर्णफूल, ये चीज आभूषण है कान के थे, लेकिन ये क्या दे रखा है? पोत, हाखर, पंचलड़ी, चंदन हार, ये क्या है? गले के आभूषण है दोस्तों, तो ये कान के आभूषण है नहीं है, ये गलत है, हो जाएगा डी आपका है वो क्या है? असंगत है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे हम बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की। लूम्ब से आस्य है, लूम्ब से क्या आस्य है दोस्तों? फटाफट से आंसर दीजिए। लूम्ब है वो, इससे क्या आस्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। इसको झुमका भी कहा जाता है। आभूषण में लटकाए जाने वाली छोटी लड़ी क्या होती है? लूम्ब होती है। घोड़े या ऊंट के 4 जामे में लटकने वाला कोड़ियों का गुच्छा भी क्या कहलाता है? लूम्ब ही कहलाता है दोस्तों। आगे हम बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की। वायल से आस्य है, वायल से क्या आस्य है? जल्दी से फटाफट इसका आंसर दीजिए। वायल से क्या आस्य है? वायल से आस्य है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, जो बी है वो दोनों, यानी एक तो है सूती वस्त्र और दूसरा क्या है? स्त्रियों के पैरों की पायल को क्या कहते हैं? वायल कहा जाता है दोस्तों। पैरों की पायल को क्या कहा जाता है? वायल कहा जाता है। आगे हम बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की। नाक में पहना जाने वाला आभूषण, नाक में जो आभूषण पहना जाता है उसको क्या कहा जाता है? 10 नंबर क्वेश्चन। तो नाक में जो पहने जाने वाला आभूषण है उसे क्या कहते हैं? चुन्नी कहा जाता है दोस्तों। और कान में भी पहना जाता है ये आभूषण। 11 नंबर क्वेश्चन देखें। आंवला सेवटा का क्या अर्थ है? आंवला और सेवटा का क्या अर्थ है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से 11 नंबर का आंसर फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आंवला और सेवटा का अर्थ है वो क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या रहेगा? चांदी का आभूषण जिसे कड़े के साथ धारण करते हैं दोस्तों। आगे हम बात करें 12 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान में प्रचलित सुरलिया आभूषण किस अंग में पहना जाता है? सुरलिया जो आभूषण है वो किस अंग में पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा नाक में है सुरलिया आभूषण है वो पहना जाता है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन देखें। गोरबंद आभूषण है, गोरबंद आभूषण है, ये तो बता ही दोगे। 13 नंबर क्वेश्चन, गोरबंद जो आभूषण है वो किसका है? तो ऊंट के गले में पहना जाने वाला कलात्मक आभूषण है उससे क्या कहा जाता है? गोरबंद कहा जाता है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन देखें फटाफट से। ग्रासिया पुरुष बाटली नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं? यानी सबसे पहले क्या है? पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है। दूसरा कौन सा है? ग्रास्य जाति का है, यानी ग्रास्य जाति के पुरुष है वो पहनते हैं। और कौन सा आभूषण पहनते हैं? तो वो बाटली नामक जो आभूषण है उसको पहनते हैं। अगर बाटली नामक आ जाए सीधा ही, बाटली नामक आभूषण कौन पहनते हैं? तो ग्रास्य जाति के लोग पहनते हैं। इस ऐसा ऑप्शन आ जाए या स्त्रियों पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, तो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखना। 14 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाथों में पहने जाने वाला आभूषण है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन देखें जल्दी से फटाफट से। चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चोप नामक जो आभूषण है शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? नाक में। एक होता है चूप, जो दांत में पहना जाने वाला आभूषण है दोस्तों, दांत में पहने जाने वाला आभूषण है जिसको चूप बोलते हैं। आगे हम बात करें 16 नंबर क्वेश्चन। दुल्हे दुल्हन के कान पर
वह सिर पर बांधने का सेहरा क्या कहलाता है? दूल्हे और दुल्हन के कान पर वह सिर पर बांधने का जो सेहरा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उसे मोड़ कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोड़ कहा जाता है। 17 नंबर, रखन किसका आभूषण है? रखन है वो किसका आभूषण है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? दांत का जो आभूषण है वो रखन है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, तगड़ी क्या है? तगड़ी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तगड़ी एक आभूषण है भी। तगड़ी किस में पहनी जाती है? कमर में पहनी जाती है। और कंधोरा, करधनी या कणकती, ये क्या है? कमर में पहने जाने वाले आभूषण है। दोस्तों हम बात करें 19 नंबर क्वेश्चन की, ओगनियों से क्या आशय है? ओगनियों से क्या आशय है? ये सारे के सारे आभूषण हैं दोस्तों। और ये क्लास है जो बहुत ही आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो सभी वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप करके नहीं देखें, न ही आधा वीडियो को देखें। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है आपके लिए 100 क्वेश्चन है वो रोज़ाना डेली 8 बजे रोज़ाना डेली क्लास होती है शाम को। तो आप रोज़ाना डेली 8 बजे ज़रूर लाइव आएँ और क्लास को अपनी लगाएं और तैयारी बेहतरीन करें दोस्तों। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर है वो क्या है? स्त्रियों के कान का आभूषण है दोस्तों। अब देखें हम 20 नंबर क्वेश्चन, पाँव के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण है। पाँव के अंगूठे में पहने जाने वाला जो आभूषण है उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? अंगूठलो। अंगूठलो जो आभूषण है उसे कहा जाता है। 21 नंबर, निम्न में से असंगत को पहचानिए। कौन सा है भी असंगत? आरसी हाथ, आड़ कंठ, अरंग पत्तो कान, कांटा कासन। तो राइट आंसर क्या रहेगा? कांटा कहाँ पहना जाता है? कान में पहने जाने वाला आभूषण है दोस्तों। कान के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? कान के सबसे ऊपर कई मतलब औरतें होती है वो क्या करती है कि कान को कम से कम 3 या 4 जगहों से छिदवा लेती है। तो जो सबसे ऊपरी ऊपरी होता है उसको क्या कहा जाता है वो बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन, तो राइट आंसर क्या कहेगा? पिप्पल पत्र। पिप्पल पत्र। पिंपल पत्र, पिंपल पत्र क्या होगा? कान का ऊपरी हिस्सा, पिप्पल पत्र कान का, पिप्पल पत्र कान का, याद रखना दोस्तों। आगे हम बात करें 23 नंबर क्वेश्चन की, राजस्थान में महिलाएं सौभाग्य सूचक के प्रतीक में किस आभूषण का प्रयोग में लाती है? झुमका कान में, बाली भी कान में, तगड़ी कमर में, बोरला सर पे। बोरला कहाँ होता है? सिर के अंदर ऊपर बांधे जाने वाला होता है आभूषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बोरला। 24 नंबर क्वेश्चन देखो भी जल्दी से फटाफट से, मुर्की, मेखला, मेमंद, लटकन आदि है। ये चीज़ है भाई? मुर्की, मेखला, मेमंद और लटकन आदि क्या है? आभूषण है, लोक नृत्य है, लोकगीत है या कोई नहीं है? जल्दी से फटाफट से रिप्लाई करो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आभूषण है भाई ये सारे के सारे। 25 नंबर क्वेश्चन देखें, जवेलियो, जवलियो और जेलड नामक आभूषणों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है या किसके लिए किया जाता है? 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा स्त्रियों के द्वारा यह किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा आभूषण स्त्रियों से संबंधित नहीं है? स्त्रियों से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छेल खड़ी। 4 नंबर है जो आपका राइट आंसर है हो जाएगा दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्बोली, निगोदर, पंचमाणियों इत्यादि स्त्रियों के किस अंग के आभूषण हैं? निम्बोली, निगोदर, पंचमाणियों इत्यादि स्त्रियों के किस अंग के आभूषण है दोस्तों? जल्दी से फटाफट से रिप्लाई करिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंठ के जो आभूषण है वो
स्त्रियों के अंग के आभूषण है, कंठ के। 28 नंबर क्वेश्चन देखें, मेमद क्या है? मेमद है वो क्या है? तो राइट आंसर रहेगा सिर का आभूषण है मेमद। 29 नंबर क्वेश्चन देखो भी, आभूषण एवं शरीर के अंग का निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। नौगरी बाजू पर पहने जावे, गोखरू कलाई में पहने जाता है, रखन दांत में पहने जाने वाला आभूषण है ये रखन, हालरो गला के अंदर पहने जाता है, कमर के अंदर तो तागड़ी पहनी जाती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गलत आंसर क्या हो जाएगा? वो सुमेलित नहीं है, वो क्या है? 3 नंबर सुमेलित नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, नग जड़ित स्त्रियों की कलाई का चौड़ा पट्टीनुमा आभूषण है। नग से जड़े हुए हैं और स्त्रियों की कलाई पर पहने जाने वाला आभूषण है, और चौड़ा पट्टीनुमा जो आभूषण है वो कौन सा है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? पाटलो, पाटलो कहा जाता है भाई। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखो, हथफूल की तरह स्त्रियों के पांव में पहना जाने वाला सोने या चांदी का आभूषण क्या कहलाता है? सोना व चांदी के आभूषण को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? तो राइट आंसर रहेगा पगपान कहा जाता है दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन देखें, तिलकमणि आभूषण निम्न में से किसका पर्यायी है? तिलकमणि आभूषण है वो निम्न में से किसका पर्यायी है? तो राइट आंसर रहेगा शिरोभूषण का पर्यायी है दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन देखें, टड्डा क्या है? टड्डा कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है दोस्तों? टड्डा। तो राइट आंसर रहेगा कड़ा, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखें, किस आभूषण का संबंध स्त्रियों के पैरों से नहीं है? यानी पैरों में नहीं पहना जाता है वो आभूषण है। 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूंछियां है वो पैरों में आभूषण है वो नहीं पहना जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से पुरुषों के कान का आभूषण है? मादलियों गले में पहने जावे, इसका तो पता है। मादलियों कहाँ पर पहना जाता है? गले के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। मावटी कहाँ पर पहने जाता है? और मादी कड़कम ये कहाँ पर पहने जाता है? पुरुषों के कान का आभूषण है वो क्या है? 3 नंबर है दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन देखो, पहले निम्न में कौन से आभूषण ऊंट के श्रृंगार के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? गोरबंद तो मैंने अभी भी पढ़ाया ही था, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया बताओ? कमरबंद हो गया। मोरखा भी का क्या होते हैं? आभूषण होते हैं ऊंट के श्रृंगार के लिए। तो राइट आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। 37 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन से आभूषण सहरिया जनजाति से संबंधित है? यानी सहरिया जनजाति है वो इसको पहनती है दोस्तों। टोकली सहरिया पहनती है, बोरला भी सहरिया पहनती है, खुंगारी भी सहरिया पहनती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 38 नंबर क्वेश्चन देखो, स्त्री पुरुष के दांत में जड़ी सोने की चूंप क्या कहलाती है? स्त्री पुरुष के दांत में जड़ी सोने की चूंप है वो क्या कहलाती है दोस्तों? 38 नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या रहेगा? मेंख कहलाती है। 39 नंबर क्वेश्चन, मेवात क्षेत्र में प्रचलित कंठ के आभूषण को क्या कहते हैं? यानी मेवात क्षेत्र में ही जो पहना जाता है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित भी वहीं पर है और कंठ का आभूषण है दोस्तों, तो उसको क्या कहते हैं ये बताओ? तो राइट आंसर क्या रहेगा? नक्स कहा जाता है, याद रखना, नक्स। 40 नंबर क्वेश्चन, लोकप्रिय आभूषण तगड़ी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो इसका तो राइट आंसर कमर हो जाएगा, तगड़ी भी पहना जाता है। महिलाएं नथ धारण करती है, नथ धारण कहाँ पर होती है भी सभी को पता है ये चीज़। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, नाक के अंदर पहनी जाती है। 42 नंबर क्वेश्चन देखें, सिर्फ पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाले जेवर का स्थानीय नाम क्या है या आभूषण का स्थानीय नाम क्या है?
42 नंबर, तो मुर्की कहा जाता है, मुर्की कहा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखें, स्त्रियों के पैरों में धारण करने वाले सोना या चांदी का आभूषण क्या कहलाता है? सोना व चांदी का आभूषण है वो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? आंवला कहा जाता है। आंवला खाने वाला को नहीं, आभूषण भी होता है दोस्तों। राजस्थान के अंदर आंवला खाने वाला भी होता है और एक आभूषण भी होता है जो स्त्रियों के पैरों में धारण किया जाता है, जो बना किसका होता है? सोना और चांदी का बना होता है दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन देखें, आभूषण में लटकाए जाने वाली छोटी लड़ी को क्या कहते हैं? छोटी जो लड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है, देख लो अगर किसी को याद आ रहा है तो। लूंब कहा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा आभूषण स्त्रियां सिर पर पहनती है? स्त्रियां हैं जो सिर पर पहनती है, तो राइट आंसर रहेगा बोरला ही पहना जाता है सिर के ऊपर। 46 नंबर क्वेश्चन देखें, स्त्रियों की वेणी में गूंथा जाने वाला एक आभूषण है, तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? सटका बोला जाता है उसको। 47 नंबर क्वेश्चन, वर पक्ष की ओर से मांगलिक अवसरों पर सगाई की हुई लड़की को दिए जाने वाले वस्त्र और आभूषण क्या कहलाते हैं दोस्तों? फटाफट से रिप्लाई करो। अपने राजस्थान में क्या कहा जाता है उसे? फूमड़ी कहा जाता है दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से स्त्रियों के कान का आभूषण है, कान का जो आभूषण है वो कौन सा है? राइट आंसर क्या रहेगा 48 नंबर का? खींटली, खींटली कहा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखें, कुंडकली व कोंकरू स्त्रियां कहां पहनती है? तो राइट आंसर रहेगा कान में पहनती है दोस्तों। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? 50 नंबर बताओ भाई, असुमेलित कौन सा है? टिक्की स्त्रियों के ललाट का आभूषण है, बिंदी लगाते हैं उसको बिंदी बोलते हैं। टड्डो स्त्रियों के बाजू का आभूषण है, सही है। ठुस्सी स्त्रियों के गले का आभूषण है, सही है। ठोरियो स्त्रियों के पैर का आभूषण है, ये गलत है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? 1 नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें 52 नंबर क्वेश्चन की, 51 नंबर क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? गले में नहीं पहने जाने वाला आभूषण है करदनी, कमर में पहना जाता है दोस्तों, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखें, ग्रासिया, मीणा आदि जनजातियों के पुरुष निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहनते हैं? कौन सा जो आभूषण है वो कान में पहनते हैं? 52 नंबर क्वेश्चन, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, मुर्की पहनी जाती है कान के अंदर। 53 नंबर क्वेश्चन देखें भाई, विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण और कपड़े ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? 53 नंबर क्वेश्चन, बरी पाड़ला, बरी पड़ला कहा जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन, बुरी नजर से रक्षा के लिए राजस्थान में किस प्रकार का आभूषण पहनने का चलन है? ये तो बताओ भी जल्दी से जल्दी। ताबीज है, ताबीज बनवा लो भी बुरी नज़र से बचाने के लिए। 55 नंबर देखो, फॉलरी नामक आभूषण पहना जाता है। फॉलरी नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? तो पैर की अंगुली में पहने जाने वाला ये आभूषण है। 56 नंबर क्वेश्चन देखें फटाफट से, कांच, लाख, हाथी दांत आदि से बनी चूड़ियां का समूह है जिसे हाथ की कलाई पर धारण करती है, क्या कहलाता है दोस्तों? 56 नंबर क्वेश्चन, तो मुठियों कहा जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन, ऊपर के दांतों में छेद कर सोना जोड़ने को क्या कहते हैं? ऊपर के दांतों को छेद कर सोना जोड़ने को क्या कहते हैं? चूंप कहा जाता है दोस्तों। अंगूठलो है,
अंगूठलो क्या है अभी? 58 नंबर क्वेश्चन, अंगूठे का आभूषण है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लेकिन पहले इसका आंसर अलग था, अंगूठलो था पहले आंसर इसका। चांद, सूरज, चूड़ा रतन, टिक्का, टिड्डी, बड़लो, बड़लको इत्यादि आभूषण स्त्रियों के किस अंग को सुशोभित करते हैं? तो राइट आंसर क्या रहेगा? सिर में पहने जाने वाला आभूषण है। 60 नंबर क्वेश्चन देखें, नागदा मणि, नागपोलरी मणि, माल इत्यादि क्या है? 60 नंबर क्वेश्चन बताएं भी। ये सारे के सारे क्या है? आभूषण है दोस्तों। आंसर ये हो जाएगा 4 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन देखें भी, विशिष्ट पुरुषों के इस आभूषण की बनावट चौकोर जालियों की जंजीर की तरह होती है तथा इससे सीने, कमर और पैर पर लपेटकर पहना जाता है। यह कौन सा आभूषण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथ होता है दोस्तों, ये आभूषण है जो। 62 नंबर क्वेश्चन देखें, थुंडी नामक आभूषण स्त्रियां अपने किस अंग पर धारण करती है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? सिर पर। निम्न में से युग्म सही सुमेलित है। कचबीड़ी, लाख की चूड़ी जिसमें कांच जड़े हो, कड़बंद, कटिबंध आभूषण, कड़लियो, मिट्टी का बर्तन। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी रहेगा दोस्तों 63 नंबर का। 64 नंबर क्वेश्चन देखो भी जल्दी से जल्दी। क्लास को शेयर करो, सबसे पहले क्लास को शेयर करो सभी जगह हैं। निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थान के में क्षेत्र बदलने के साथ बदल जाता है? यानी क्षेत्र जो बदला जाता है, एक स्थान से दूसरा क्षेत्र बदल दिया तो वह आभूषण भी बदल जाता है दोस्तों। 64 नंबर। तो राइट आंसर रहेगा बोरला। 65 नंबर है, बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? 65 नंबर। तो हाथ में पहने जाने वाला ये आभूषण है दोस्तों। आगे हम बात करें 66 नंबर, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कंठी कहाँ पर पहनी जाती है? गले में? बताओ मैं राइट हूँ क्या? गले में पहनी जाती है क्या? तो राइट आंसर क्या रहेगा? गले के अंदर पहने जाने वाले आभूषण है। 67 नंबर क्वेश्चन देखें भी, निम्न में से कौन सा आभूषण सुहाग का चिन्ह है? सुहाग का चिन्ह है। तो टिक्का भी है, बोरला भी है और अखड़ी भी है। उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। 68 नंबर क्वेश्चन देखें, गुरडे ग्रामीण पुरुषों के किस अंग के आभूषण हैं? गुरडे ग्रामीण पुरुषों के किस अंग के आभूषण हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कान के आभूषण है दोस्तों ये। 69 नंबर क्वेश्चन देखें, सोने के तार का बना आभूषण जिसमें नाचता हुआ मोर चिन्हित होता है तथा जिसमें एक धागा बंधा होता है क्या कहलाता है दोस्तों? 69 नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बेसरी कहलाता है। 70 नंबर क्वेश्चन, जोटा आभूषण किस अंग में पहनाया जाता है? राजस्थान में जोटा भी उसको भी बोलते हैं, किसको बोलते हैं? भैंस के जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? जोटा बोलते हैं। और ये जोटा आभूषण भी है एक। 70 नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर रहेगा उंगलियों में पहने जाने वाला ये आभूषण है जिसे जोटा बोलते हैं दोस्तों। आगे हम बात करें 71 नंबर क्वेश्चन की, तो लूंग, भंवरिया, भेणी और बेसरी आदि आभूषण किसके हैं? 71 नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या रहेगा? नाक में पहने जाने वाला आभूषण है दोस्तों। आगे हम बात करें 72 नंबर क्वेश्चन की, तो डोड्या, बंगड़ी, गोखरू, नोगरी, अणत सामान्यतः किस अंग में पहने जाते हैं?
तो राइट आंसर रहेगा हाथ में पहने जाने वाली ये आभूषण है दोस्तों। 73 नंबर क्वेश्चन देखें। फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजंटी, बाजूबंद आदि है। तो स्त्रियों के आभूषण है दोस्तों ये। किसके आभूषण है? स्त्रियों के आभूषण है। बिलोरी चूड़ियां किसे कहा जाता है? 74 नंबर बताओ भी। बिलोरी चूड़ियां किसे कहा जाता है? सफेद रंग की चूड़ियां, सफेद रंग की चूड़ियों को क्या कहा जाता है? बिलोरी चूड़ियां कहते हैं। पिप्पल पन्ना है, पिप्पल पत्र और पिप्पल पन्ना है, क्या है भी? पिप्पल पन्ना है। 75 नंबर क्वेश्चन। तो स्त्रियों के कान का आभूषण है। राइट आंसर एक हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखें। अब राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन है जो गलत है? गलत को बताओ भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फेणी को टखने में पहना जाता है, ये गलत है। 77 नंबर क्वेश्चन देखें। सुरलिया आभूषण है जिसे में पहना जाता है। सुरलिया आभूषण किस में पहना जाता है? तो राइट आंसर रहेगा कान में पहना जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन देखें। शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? 78 नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर रहेगा सिर पर पहना जाता है। शीश फूल सिर, याद रखना। 79 नंबर क्वेश्चन। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली जो आभूषण है वो शरीर के किस अंग पर पहना जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर रहेगा गर्दन में पहना जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखें। पाट, पात, पातो, पाटलो या पाद संकलिया, पान आदि क्या है ये? 80 नंबर क्वेश्चन। तो एक प्रकार के आभूषण हैं जो विशेष प्रकार के हैं दोस्तों। आगे हम बात करें 81 नंबर। झेला, जमेला, पिप्पल पत्रा किस अंग के आभूषण हैं? तो अभी बताया था पिप्पल पत्र कानगो, पिप्पल पत्र कानगो, पिप्पल पत्र कानगो, याद रखना दोस्तों। आगे हम बात करें 82 नंबर क्वेश्चन की। तो मेमद आभूषण पहना जाता है। मेमद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है मेमद का एक। 82 नंबर क्वेश्चन। तो सिर में पहने जाने वाला आभूषण है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। मादलिया पहना जाता है। मादलिया कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? 83 नंबर। ये तो बता दो। तो महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण क्या है? मादलिया कहलाता है। 84 नंबर क्वेश्चन। बारी आभूषण पहना जाता है। बारी जो आभूषण है वो कहाँ पर है? पहना जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या रहेगा? नाक में पहना जाता है, बाड़ी बोलते हैं उसको। 85 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है। राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है। तो राइट आंसर रहेगा हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। 86 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कान में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? 86 नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर रहेगा बी, जो टोंटी होता है वो क्या होता है? कान पर पहने जाने वाला आभूषण है। आगे 87 नंबर क्वेश्चन देखें। कंधोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है। कंधोरा नामक जो आभूषण है वो औरतों द्वारा पहना जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर रहेगा कमर के अंदर, करधनी, तागड़ी। चूंप जड़ना है। चूंप जड़ना है क्या है? 88 नंबर क्वेश्चन देखें। चूंप जड़ना, तो दांत में सोना जड़ने की प्रक्रिया है वो चूंप जड़ना कहलाता है दोस्तों। 89 नंबर। कंठी, कंकण, कड़लो, कंठलियो आदि है, क्या चीज़ है? देसी खेल है, लोकगीत है, कोई नहीं है, आभूषण है। तो आभूषण है दोस्तों ये। 89 नंबर की। 90 नंबर क्वेश्चन देखें। बच्चों के गले में बांधे जाने वाला ताबीज क्या कहलाता है? तो कंठलो कहलाता है दोस्तों, जो ताबीज बांधा जाता है। अब तो 10 क्वेश्चन रहे हैं, जल्दी जल्दी फटाफट से करिए।
निम्न में से कौन सा एक आभूषण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक आभूषण नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा अबोड़ो। आगे हम बात करें 92 नंबर क्वेश्चन, टड्डो टणको झेलो झमेलो आदि है। टड्डो टणको झेलो आदि है, क्या चीज़ है? स्त्री के आभूषण है दोस्तों। 93 नंबर क्वेश्चन देखें, कलाई में पहनने का सोना या चांदी का ठोस कड़ा क्या कहलाता है? ठोस जो कड़ा होता है वो क्या कहलाता है? तो माठी कहलाता है। 94 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा कंठ का आभूषण है? कौन सा है वो जो कंठ का आभूषण है? तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारे के सारे कंठ के ही आभूषण है दोस्तों। 95 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा गले का आभूषण नहीं है? कौन सा है वो गले का आभूषण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा कंकणी। 96 नंबर क्वेश्चन देखें, चुंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? चुंपा नामक या चुंप नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? तो नाक में चुंपा पहना जाता है दोस्तों। आगे हम बात करें 97 नंबर क्वेश्चन की, दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दामना नामक आभूषण 97 नंबर क्वेश्चन, तो अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण है दोस्तों। आगे हम बात करें 98 नंबर क्वेश्चन, चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चोप नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो नाक में पहने जाने वाला ये आभूषण है दोस्तों। आगे हम बात करें, तगड़ी पहनी जाती है, इतनी देर ही बताया था, कहाँ पर पहनी जाती है? कमर में पहनी जाती है तगड़ी। आगे हम बात करें 100 नंबर क्वेश्चन, अंतिम और लास्ट, मुर्कियाँ पहनी जाती है तो कहाँ पर पहनी जाती है? कान के अंदर पहनी जाती है दोस्तों। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।